बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इनपुट क्या होता है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज इनपुट। जब भी हम इनपुट किसी डिवाइसेस की मदद से अपने सिस्टम को देते हैं तो इसे इनपुट बोला जाता है। कीबोर्ड इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ आवर कंप्यूटर। कीबोर्ड की मदद से जब हम लोग कोई डाटा अपने कंप्यूटर को देते हैं तो उसको स्टैंडर्ड इनपुट बोला जाता है और कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है। टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा स्टैंडर्ड डिवाइस है जो कि हमें हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट प्रोवाइड करने के लिए देता है ताकि हम लोग अपना डाटा अपने सिस्टम को देके उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। मिसाल के तौर पर हमने स्टैंडर्ड कीबोर्ड से एग्ज़ाम्पल ली है 2+2। तो ये 2+2 सबसे पहले रैम में जाएगा, कंपाइलर के पास जाके प्रोसेस होकर जब हमें आउटपुट देगा तो वो हमारे पास क्या होगा 4। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है वो इनपुट कौन देगा? कीबोर्ड, जो कि 2+2 होगा। इनपुट की मदद से ही हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द user. scanf, get ch, get characters, get che, these are the different types of the इनपुट फंक्शंस। दीज आर द इनपुट फंक्शन जिसकी मदद से हमने कोड ब्लॉक पर अपने इनपुट को स्टोर करवाना होता है ताकि जो हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर हो जाए हमारी फाइल्स में। इंक्लूड द हेडर फाइल stdio इन प्रोग्राम दैट कॉल दिस फंक्शन। हमने क्या करना है, अपनी प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को लाजमी इंक्लूड करना है ताकि ये हेडर फाइल जो है इन मेन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें हेल्प आउट करे। आउटपुट क्या होता है जी? आउटपुट ऐसा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है जो कि हमें आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट मिलता है। द डाटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आउटपुट। जिस तरह से कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है इसी तरह से हमारे पास मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। ये जो मॉनिटर होता है इस पे ही हमारा जो सारा वर्किंग आउट हमारी प्रोसेसिंग शो होती है और यही हमारा आउटपुट शो करवाता है। इसे स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। पिछली मिसाल से हम लोग देखते हैं जी, हमने 2+2 दिया, अपना इनपुट दिया तो हमें जो आउटपुट मिला वो 4 मॉनिटर पे शो हो रहा है। तो द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसका जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास 4 आया है आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट मॉनिटर की मदद से, तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाएगा। अब आउटपुट के लिए हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन को हम लोग सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले प्रोग्राम आउटपुट टू द यूज़र। प्रिंट एफ और पुट्स, ये दोनों फंक्शंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था कि प्रिंट एफ इज़ यूज फॉर द आउटपुट पर्पस, जिसमें हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ प्रिंट एफ लगा के हेलो वर्ल्ड लिखा था। इसी तरह से इसमें भी हमने अपनी जो हेडर फाइल्स stdio.h को लाजमी से हमने लिखना होता है। अब आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने जो रिलेटेड इस टॉपिक से हैं फ्रॉम योर नोट्स।